Good morning, dear students. Today we have to start continue chapter 12th in geography, class 8th, India, vegetation, climate and natural vegetation and wildlife. We will discuss the season in India. प्रीवियस वीडियो मैंने आपको इंडिया और उसके जो पार्ट्स हैं, एल्टीट्यूड और जो फैक्टर्स जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं वो मैंने आपको समझाए थे। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सीजन, इंडिया में सीजन्स और आगे का बताऊंगा। सबसे पहले वी डिस्कस द विंटर सीजन। दिसंबर से फरवरी तक चलने वाला जो टाइम है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अभी विंटर का ही सीज़न चल रहा है। तो ये नॉर्थ इंडिया में अधिकतर ये पूरा फैल जाता है विंटर का सीजन। एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर होता है यहाँ पे, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, समझ रहे हैं। मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है सी के द्वारा। यहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री टू 12 डिग्री रहता है, ओके। और प्लेन्स में वाइल्ड 20 डिग्री टू 25 डिग्री साउदर्न पेनिनसुला में रहता है। साउदर्न पेनिनसुला यानी दक्षिण भारत जो होता है, साउथ का एरिया, ये थोड़ा आपका बार में रहता है। हिमालयन टेम्परेट कैन डाउन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पे हिमालय वाला पार्ट जो रहता है वो बहुत फ्रीज रहता है विंटर के सीज़न में। हाई प्रेशर प्रिवेल रहता है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जब ठंड पड़ती है तो प्रेशर हाई होता है। टेम्परेचर जब कम होगा, लो होगा, तो प्रेशर हाई होगा। जब प्रेशर लो होता है तो टेम्परेचर हाई होता है, अपोजिट होता है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे ये ऑफ शोर ब्रीज चलती हैं नॉर्दर्न इंडिया में, समुद्र से चलती हैं। इसी कारण से जो पूरा माहौल है वो ठंडा होता है। विंटर्स अधिकतर नॉर्मल नॉर्दर्न इंडिया में ड्राई होती हैं, समझ गए। वेस्ट बंगाल से जो मॉइस्चर लेती हैं ये समुद्र, जो वेस्ट बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, वहाँ से मॉइस्चर लेती हैं और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून में आके बारिश कर देती हैं, जहाँ पे ये कोरोमंडल कोस्ट है। तो इसको हम विंटर रेन कहते हैं अधिकतर, है ना। तमिलनाडु तरफ ये विंटर रेन से काफ़ी फ़ायदा होता है। फिर समर सीजन आपका मार्च टू मई चलता है इंडिया में। इस टाइम पे सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाती हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब साउथ इंडिया का जो पूरा इलाका है और नॉर्थ का, ये पूरा आपका गर्म रहता है। सन ट्रॉपिकल जोन पे रहता है, जहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हाईएस्ट आपका 45 तक चला जाता है, 50 तक चला जाता है। राजस्थान रीजन इलाके जो होते हैं रेगिस्तानी, 50 डिग्री तक होता है। यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं उनको लू कहते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। काली बैसाखी भी चलती हैं यहाँ पे, जो हवाओं का नाम है। वेस्ट बंगाल, असम तरफ ये ज़्यादा हॉट रहती हैं, अप्रैल जून का महीना, समझ गए। यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं इनको केरला साइड, इनको मैंगो शावर्स कहते हैं। मैंगो शावर्स ये आपकी विंड्स हैं। तो ये मैंगो शावर्स क्या करती हैं, दे हेल्प टू राइपन मैंगोज, ठीक है ना। ये पकने के लिए मैंगोज के काम आती हैं। इन कर्नाटका दिस शावर आर नॉन एज चेरी ब्लॉसम। कर्नाटका में ये चेरी ब्लॉसम ये कॉफ़ी के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। साउथ वेस्ट मानसून ये आपका जून से सितंबर तक होता है। यहाँ पर रेनी सीजन होता है, समझ, ये बारिश का मौसम आ जाता है। इसमें मॉइस्चर वाली हवाएं होती हैं, जितनी भी एयर्स होती हैं वो मॉइस्चर लेडन होती हैं, विंड्स होती हैं, जिनको हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की भी कहते हैं। ये हमेशा यहाँ पे ब्रिंग द रेन, बारिश लाती हैं। ये हवाओं के लिए बहुत अच्छी होती हैं, गुड फॉर एग्रीकल्चर, ओके। जैसा कि आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। मानसून विंड्स ऑरिजिनेट ओवर द इंडियन ओशियन, तो अरेबियन सी से भी मानसून आता है और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से मानसून आता है। दो टाइप से मानसून अपने इंडिया में आता है। अरेबियन ब्रांच ये अरेबियन सी से स्ट्राइक करती है इंडिया में। ये वेस्टर्न पार्ट है, जो कि वेस्टर्न घाट हैविली रेन होती है। सबसे पहले रिसीव करने वाला स्टेट केरला है, जो कि रेनी सीजन में सबसे पहले बारिश केरला में होती है। यहाँ से फिर ईस्टर्न घाट में जाता है, वेस्टर्न घाट से आता है ईस्ट में, डेक्कन प्लेट्यू होते हुए हमारे पास तक आता है। तो इस तरह से 15 जून के आसपास जो ये हमारे यहाँ पहुँच जाता है। दूसरी ब्रांच है आपका बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, जो कि बे ऑफ बंगाल से म्यांमार से आती है। ये नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा प्रेशर से बारिश होती है, हैवी रेन होती है। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हैं, इन पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मैसनमार, इसीलिए यहाँ पे जो मानसराम हैं,
हैवीएस्ट रेनफॉल होती है 1200 सेंटीमीटर के। ये हैवीएस्ट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेन वाला इलाका है म्यांमार। ओके, मानसराम कहते हैं जिसको। तो ये शिलोंग के बाद जाती हैं और इसके बाद जो और भी प्लेट्यूज़ हैं वहाँ पर 250 सेंटीमीटर रेन रिसीव होती है। इसके बाद ये ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में चली जाती हैं, यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में होती हुई ये गैंगेटिक प्लान में बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से भी आती हैं। ओके, फिर है रिट्रेटिंग मानसून सीजन। सितंबर तक ये सीज़न जो रिटर्न होता है, वापस होता है, तो ये जाते जाते भी बारिश करती हैं। ये इक्वेटर से दूर चली जाती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो ये क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने के बाद ये सब कॉन्टिनेंट में चली जाती हैं और जाते जाते ही बारिश कर जाती हैं। ओके, तो अब ये जो हवाएं होती हैं वीक होती हैं और विड्रॉल होती हैं। ठीक, तो इस तरह से ये अच्छा। दीज विंड्स पिक द मॉइस्चर एंड पास ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड ब्रिंग द रेन ईस्टर्न कोस्ट। ह्यूमिडिटी इज़ हाई आफ्टर द मानसून रेन्स। वेदर इज़ अनकम्फर्टेबल। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और जो वेदर है वो अनकम्फर्टेबल रहता है। दिस समटाइम रेफर टू एस अक्टूबर हीट, इसीलिए इसको अक्टूबर की हीट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और रेनी वेजिटेशन बताऊंगा।